स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मम्मास फूड कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ठंड के लड्डू बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम मूंग और उड़द का यूज़ तो करेंगे ही, साथ में कई जड़ी बूटियों का यूज़ भी करेंगे और उनके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही अच्छे होते हैं ये लड्डू। इससे इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है और हड्डियाँ वगैरह भी मजबूत रहती है। तो इसे आप अंत तक ज़रूर देखें। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियोज़ को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए बनाते हैं हम हमारे टेस्टी और हेल्दी लड्डू। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ले ली है, ये करीब 800 ग्राम होगी। और इसको हमें अच्छे से कम 3 से 4 पानी से रगड़ कर धोना है, क्योंकि इसमें गंदगी और इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है इस तरह से। तो ये अच्छे से हमें 3 से 4 पानी से इसको धो लेना है। और एक जाली में हम इसको पानी निथरने देंगे पहले, और फिर धूप में इसको हमको अच्छे से एक कॉटन के कपड़े पे पतली सी लेयर लगा के और सुखा लेना है। दाल को पोंछ के भी बहुत से लोग बनाते हैं फ्रेंड, लेकिन उससे इतनी अच्छे से साफ़ नहीं होती दाल। तो मैं यहाँ पर धोना ही आपको बोलूँगी कि आप धो ही लीजिए इसे। और ये हमारी उड़द की दाल है, ये करीब 400 ग्राम होगी। तो इसको भी मैं 3 से 4 पानी से अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के और पानी इसी तरह से निथार के और कॉटन के कपड़े में बढ़िया पतली सी लेयर डाल के धूप में सुखा लूँगी इसको अच्छे से। आप चाहें तो दोनों दालों को एक साथ भी सुखा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारी जड़ी बूटी जो है, इसको धवली मूसली बोलते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होती है फ्रेंड, हमारी हड्डियों के लिए और ताकत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे भी हम थोड़ी सी धूप दिखा लेंगे। और ये है कमरकस, तो ये कमर के लिए बहुत ही अच्छी होती है और बाकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो ये थोड़ी सी धूप दिखा रही हूँ मैं इसको भी। हमारी दाल भी अच्छे से सूख चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे इसको मिक्सी में पीस रही हूँ। आप चाहे तो चक्की में भी पिसवा सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ही अच्छे से पिस जाती है और बिल्कुल कम ही है, तो इसलिए मैंने घर पे इसको पीसा है। और मैंने थोड़ा सा मोटा ही पीसा है, क्योंकि मुझे मोटा आटा पसंद है और सेहत के लिए भी थोड़ा सा मोटा आटा ही अच्छा होता है, एकदम बारीक आटा अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं हल्का सा मोटा दरदरा सा मेरा बढ़िया आटा मिक्सी में पीस कर रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो बारीक आटा अगर आपको चाहिए तो आप छान के और बारीक आटा भी पीस ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से बढ़िया मेरा ये दरदरा सा आटा इस तरह से पीस के मैं पूरा रेडी कर लूँगी। और फ्रेंड, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं लड्डू। इसे ठंड में ही खाया जाता है, वैसे तो आप हमेशा भी खा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गर्म तासीर की भी डली है। और ये हमारी जो है धवली मूसली, तो इसको भी धूप हमने दिखा ली थी। तो अब इसको भी हम पीस के एकदम बारीक पाउडर बना लेंगे इसका। तो इसका पाउडर रेडी है। अब जो हमारी कमरकस है, ये जड़ी बूटी होती है ये भी, तो इसको भी मैं करीब 60-70 ग्राम ले रही हूँ कमरकस को। और धवली मूसली भी मैंने करीब 60-70 ग्राम ही ली होगी। तो ये मैं डाल दे रही हूँ, आप इन्हें कम भी ले सकते हैं। तो ये मेरी कमरकस का भी जो है पाउडर बढ़िया बनकर रेडी हो गया है। अब एक प्लेट में मैं निकालती जाऊँगी ये धवली मूसली और ये कमरकस। अब इसके बाद यहाँ पे मैं मखाना ले रही हूँ। तो मखाना वैसे बहुत हल्का होता है, तो आप इसे अगर मेजरिंग कप से 2-2.5 कप आराम से ले सकते हैं। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। इसको भी मैं हल्का सा दरदरा पीस लूँगी मिक्सी में और इसको भी प्लेट में निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, क्योंकि हमें अब हमारे जो आटे को है भुनना है, तो थोड़ी सी बड़ी वाली और मोटे तले वाली कढ़ाई में ले लूँगी। और इसमें मैं करीब में 250 ग्राम के लगभग मैं शुद्ध घी है डाल लूँगी। और उसके बाद हम इसमें हमारा जो आटा है वो पूरा डाल लेंगे। और इसको हम अभी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से करीब 2-4 मिनट के लिए पहले भूनेंगे। मीडियम से हाई फ्लेम हम शुरू में रख सकते हैं, लेकिन 4-5 मिनट के बाद जो है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे हमारे इस आटे को भूनना है। और ये जो घी की गुठलियाँ सी बनेगी, तो उसको हमें चम्मच की पीछे की मदद से इस तरह से इसको फोड़ना है। तो वो मेरा ये झारा मैं चेंज करूँगी, क्योंकि इससे अच्छे से जो है लम्स वो टूट नहीं रहे थे। तो मैं दूसरा झारा लूँगी और उसको अच्छे से मसलते हुए हमें आटे को बिल्कुल बढ़िया और सेकना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकना है। तो ये मैं ये वाला झारा लूँगी, इससे अच्छे से इस तरह से मसलते हुए हमें गुठलियाँ फोड़ते हुए सेकना है। और कम से कम आटे को फ्रेंड 35 से 40 मिनट लो फ्लेम पे ज़रूर सेकें, क्योंकि इसको सेकने से ही इसका स्वाद और कलर अच्छा आता है। लड्डुओं में हाई फ्लेम पे टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा आटे को 35-40 मिनट भूनते हुए हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ये है हमारा गोंद, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए और ताकत और जोड़ों वगैरह के लिए। तो ये मैं करीब 150 से 200 ग्राम लूँगी और इसको भी मैं अच्छे से पीस लूँगी। और ये मैं क्यों पीस रही हूँ मैं आपको बाद में बताऊँगी, ताकि ये मुँह में नहीं आए इसलिए। अभी हमारा आटा बढ़िया भून चुका है, तो मैं यहाँ पे गैस को कर दूँगी बंद। और उसके बाद अब एक एक करके हमारे ड्राई फ्रूट्स को मैं तलूँगी। तो एक कढ़ाई ले रही हूँ मैं थोड़ी सी बड़ी, और उसमें मैं करीब 150 से 200 ग्राम जो है शुद्ध घी डाल लूँगी। और एक एक करके हम हमारी चीज़ें भूनेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है गोंद है इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेचेस में डाल के और इसको तलूँगी अच्छे से।
तो इस तरह से अलट पलट के इसको अच्छे से हमें थोड़ा थोड़ा डाल के ही इस तरह से तलना है। इससे होगा ये कि ये जो है लड्डू में डलने के बाद मुंह में नहीं आएगा। अगर हम बड़े बड़े टुकड़े ही डालते हैं और तलते हैं तो वो मुंह में आते हैं और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर हम तल के और इसको डालेंगे तो बिल्कुल भी मुंह में नहीं चिपकेगा गोंद, और गोंद बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसे लड्डुओं में ज़रूर हमें डालना चाहिए। तो इस तरह से मैं मेरा पूरा गोंद अलट पलट के बढ़िया सेक लूँगी इसमें घी में, और इसको पूरा हम हटा लेंगे फिर। और उसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ें हैं वो हम इसी घी में डाल के और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करीब 100 से 150 ग्राम किशमिश ली है, और फ्रेंड ड्राई फ्रूट्स में थोड़े से ज़्यादा ले रही हूँ, आप चाहे तो बिल्कुल इससे आधे भी ले सकते हैं। तो किशमिश को भी हम मीडियम फ्लेम पे फूलने तक के अच्छे से तल लेंगे, और इसका हमें बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही फूले किशमिश उसके हमें तुरंत निकाल लेना है। तो मीडियम से लो फ्लेम पे ही हमें तलना है। अभी ये फूल चुकी है हमारी किशमिश, तो फटाफट हमको इसे किसी जाली में निकाल लेना है ताकि ये जले ना। और उसके बाद जो है हम हमारे ये जो अखरोट हैं ये भी करीब मैंने 150 से 200 ग्राम लिए हैं। इसमें बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है। और ये काजू, ये थोड़ी सी चारोली, और बादाम थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ मैं। और जो खोपरा होता है उसका बूरा भी ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने टुकड़ों में बारीक बारीक इस तरह से पीस लिया था, वो भी ले रही हूँ। आप चाहें तो पूरा बूरा भी ले सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स भी अंदाज से मैंने लिए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल लगभग रेडी हो चुकी है। अब ये करीब 100 ग्राम जो है मैं खजूर को मैंने बारीक काट लिया है, आप चाहे तो खारक भी ले सकते हैं। और ये हमारे अखरोट को हमने मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया है। और ये हरी इलायची हमारी 8 से 10 है, इसको अच्छे से बारीक पीस लिया है। और हमारी किशमिश और गोंद भी रेडी है बिल्कुल। अब तो सारी चीज़ें रेडी हो गई है। अब हमारा गोंद और किशमिश तो तला हुआ है, तो हम बाकी चीज़ें तलेंगे। तो मैं करीब 100 ग्राम के लगभग जो है प्योर घी एक कढ़ाई में डाल के, और बाकी सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं गोंद और किशमिश को छोड़ के, वो सारे एक एक करके मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। और मीडियम फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो बिना भुने भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं भून के ही डालूँगी क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये जो सारी चीज़ें हमारी थी, मखाना, कमरकस, धवली मूसली भी हम ड्राई फ्रूट्स को बाद डाल देंगे इसमें, और अच्छे से भून लेंगे इसको। बस 3-4 मिनट इसके लिए ही भुनना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं भुनने की। मीडियम फ्लेम पे 3-4 मिनट काफ़ी है। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स और सब धवली मूसली वगैरह सब चीज़ अच्छे से भुन चुकी है। अब जो है ये मेजरिंग कप से मैं नाप के बताऊंगी फ्रेंड आटा, क्योंकि आपको इजी रहेगा। तो एक अच्छे से बड़ा मोटा बर्तन थोड़ा सा चौड़े मुँह वाला ले लेंगे, और उसमें मैं 4.5 मेजरिंग कप भर के पानी ले रही हूँ। और हमारा जो आटा है वो कप से अगर मैं मेज़र करूँ तो 8 कप मेरा आटा था। तो ये 4.5 कप जो है मैंने पानी डाल दिया है। अब पानी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे लड्डू। और यहाँ पे मैं गुड़ और शक्कर दोनों डाल रही हूँ। तो ये अच्छे से मेजरिंग कप भर के 2 कप मैंने गुड़ ले लिया है, और करीब 1.25 कप में शक्कर डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल पूरी शक्कर या पूरा गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ थोड़ा फ़ायदा करता है तो मैंने गुड़ ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पे शक्कर 1.25 कप मैंने डाल दी है, और गुड़ 2 कप अच्छे से भर के डाल दिया है। अब हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से मेल्ट होने तक हमारी चाशनी को पका लेंगे। तो ये हमारा गुड़ और शक्कर बढ़िया मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम हमारी हरी इलायची जो हमने पीस के रखी थी वो डाल देंगे और मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। और फिर हमारे जो है सारे ड्राई फ्रूट्स और जड़ी बूटी जो हमारी धवली मूसली वगैरह, कमरकस, वो सारा जो हमने मिश्रण रेडी करा था वो भी हम इसमें डाल देंगे, और मीडियम फ्लेम कर लेंगे फ्रेंड इसको। और बस हल्का सा हम चलाएंगे सिर्फ इसे आधा मिनट के लिए, और इसके बाद हम बिल्कुल लो कर देंगे फ्लेम को। और हमारा जो आटा है भुना हुआ वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। पूरा एक साथ आटा नहीं डालना है हमें, क्योंकि गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो थोड़ा थोड़ा आटा डालें और इसको मिक्स करते रहें बढ़िया एक हाथ से। और इस तरह से हम हमारा पूरा आटा डाल के और एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे को, ताकि अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हमारा जो है ये मिश्रण बनकर रेडी हो जाए। तो ये देख सकते हैं अच्छे से हमने पूरा मिक्स कर दिया है, पूरा आटा डल चुका है। अब हमको इसको एकदम पेक जो है बर्तन ढक के, और बिल्कुल छोटा बर्नर जो होता है गैस का, और लो फ्लेम पे हमें कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम होने देना है। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये हमारे जो आटे को दम हमने दे चुके हैं 5-7 मिनट, और इसे अब हम बर्तन में निकाल के हल्का सा ठंडा करेंगे, और अपनी मनपसंद के छोटे बड़े जैसे चाहे आप लड्डू बना सकते हैं। मैं इसके मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही हूँ। तो देख सकते हैं हमारे एकदम टेस्टी और गोंद, मखाना और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों के लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। तो इसे बस सुबह उठ के खाली पेट एक ज़रूर खाइए, बहुत फ़ायदा करेगा ये आपको, हड्डियों को मजबूत करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और ताकत देगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसे आप फ्रिज में रख के आराम से 1.5 से 2 महीना भी खा सकते हैं। जितना बस हमें खाना हो उतना हम बाहर रखें, बाहर भी ये आराम से 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं।
और बाकी के ज़्यादा लड्डू हम फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए मम्माज़ फूड कॉर्नर। थैंक यू।